माँ मरती है या बाप मरता है उसका उतना दुख नहीं, अब मेरी इच्छा का क्या होगा। ऐसी इसीलिए जगत रोता है। कुम्हार मर गया, कुम्हारन सिर पीट रही। हरि बाबा बोले अरे क्यों छोरी रो रही है? बोले वो मर गया आदमी। अरे बोले तो कुम्हार के घड़े टूटते तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का घड़ा टूट गया, इसमें रोती क्या? अरे बोले गधे पर मिट्टी ले आता था, और मिट्टी कौन लाएगा? बोले मैं ले आऊंगा। बोले फिर तो ठीक है बाबा। वो बाबा ब्रह्म ज्ञानी थे, गधे पे मिट्टी लाद के ले आते। लोगों ने देखा कि हरि बाबा गए भिक्षा लेने को, 4 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। देखा तो कुम्हार बने बैठे हैं। बोले क्या है? बोले ये बच्ची का जरा दुख था तो हमने कहा चलो अपन बन जाते हैं ब्रह्मा जी थोड़े दिन। तो ब्रह्म ज्ञानी गधे पर मिट्टी लादने लग जाए और घड़े बनाने लग जाए तो भी आश्चर्य नहीं, राज्य करने लग जाए तो भी आश्चर्य नहीं, और भिक्षा मांग कर पड़ा रहे तो भी आश्चर्य नहीं। उसके लिए सारा संसार स्वप्न है। न जाने कौन किसका कर्जदार होता है, कौन किसका हितैषी मित्र शत्रु, और कैसे मिलते और कैसे बिछड़ते। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान के निमित्त मिलते हैं और भगवान के निमित्त ही बात करते हैं। तो इन कर्मों को काटने का उपाय यही है, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदामि। भगवान के नाम का चिंतन, सुमरण, प्रीति और वासनाओं का क्षय, मन की चंचलता से अपने को बचाए। चंचलता मिटाने के कई उपाय। चंचलता इतनी दुखदाई नहीं जितना मन की वासना दुखदाई, और वासना के गुलाम न बनो। छल छिद्र कपट दुखदाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। तो होनी 3 प्रकार की होती है, एक मंद, तीव्र, एक तर तीव्र। मंद होनी को आप पुरुषार्थ करके बदल सकते हैं, जैसे फूड़ा फूसा हुआ है या कोई अपमान होने वाला है या कोई दुख आने वाला है, आप सावधान हो गए, बच गए। तीव्र होने में आप सावधान होते तभी भी घटना थोड़ी घटती। तर तीव्र में तो महाराज घटना घट के रहती। उसमें उपाय ये है कि आप सम रहें, अपने तरफ से किसी को दोष न दें। समय की धारा में सब बह जाएगा और आप अपना विवेक का, वैराग्य का और भगवत सत्ता का अनुसंधान करें। ये है। श्री कृष्ण को भी देखो, पैदा होते ही पराये घर लेवा लिया गए, सब कुछ छोड़कर भाग जाना पड़ा और भिक्षा मांग कर जीना पड़ा। राम जी को भी हाय सीते हाय लक्ष्मण करना पड़ा। तो ये संसार दुखालय है, इसमें दुखद परिस्थितियां भी आती है। सुख तो कभी कभी आता है, दुख तो बना ही रहता है। इसलिए सुख की लालच छोड़ो, दुख का भय छोड़ो। सुख दुख आके चला जाता है, फिर भी जो जाता नहीं उस अपने सत स्वभाव का, चेतन स्वभाव का, आनंद स्वभाव का, ईश्वरीय स्वभाव का चिंतन सुमरण करके उसमें जग जाओ बस। आज के सत्संग की कैसेट को आप बार बार विचारो तो ये ऐसा है वो ऐसा, ये भ्रम छूट जाएगा। हमको पिताजी ने कितना सताया, हमको माँ ने इतना दुख दिया, हमको बेटे ने इतना दुख दिया, हमको पति ने ये कर दिया। इस प्रकार की गांठ बांधकर आप भविष्य अपना दुखमय न बनाओ। जो होनी है होती है, गुजर जाती है, बीत रहा है, लेखा चोखा पूरा हो रहा है। तो इस जीव ने न जाने कितने कितने गर्भ धारण किए और कितने कितने दुख और सुख भोगे। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। कबीरा वे दिन याद कर, कब पग ऊपर नीचे शीश,
इस जग में आए के तू भूल गया जगदीश। माँ के पेट में पैर तूंबते थे और सिर नीचे लटक रहे थे। उस समय प्रार्थना करता है कि प्रभु अब इस नरक से निकालो, मैं तुम्हारा भजन करके तुम्हें पाकर मुक्त हो जाऊंगा। फिर बाहर निकला, हवा लगी और बड़ा हुआ तो यूरो और डॉलर और रुपया और ये, अरे बहना छोरा कौन कहाँ ले गया, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। कब क्या कहाँ शरीर शांत हो जाए, तुम्हारा बटोरा हुआ किसके हाथ लग जाए कोई पता नहीं। ये संसार धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है। जैसे आप बस में बैठते तो बस में कुछ देर बैठते फिर उतर जाते, बस को रसोई घर में नहीं ले जाते, कमरे में नहीं ले जाते, बस की यात्रा की और छोड़ दिया। ऑफिस में गए, ऑफिस में काम किया, छोड़ दिया। ऐसे इस शरीर में आए, इसका उपयोग करके इसको छोड़ना है। ये जगत मुसाफिर खाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार झाड़ी और झंकड़ उलझ उलझ मर जाना है। इसको ठीक करूं, इसको ठीक करूं, ये पाऊं ये करूं। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सतगुरु एक ठिकाना है। साधु ये संसार में उलझ उलझ मर जाना है। बेटे को ठीक करूं, भाई को ठीक करूं, तबियत को ठीक करूं, धंधे को ठीक करूं, डॉलर को ठीक करूं, रुपयों को ठीक करूं, कंपनी को ठीक करूं। ठीक करते 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 कब वो अचानक चले जाते, सब बेठीक होकर रह जाता है, फिर दूसरे लोग लगते हैं, फिर ऐसे होता है। चस्का लग जाता है, जरा ये करें, जरा इतना ठीक करें जितना इन्हें। लेकिन उत्तम साधक को तो एक जरा सा सत्संग का दो वचन लग जाता है ना, तब चमक जाता है। जयपुर के पास में आमेर है, वहां दादू दीनदयाल महाराज विराजते थे। रज्जब नाम का युवक सांगानेर में, जहां उसकी शादी निश्चित थी, वहां जाना था, तो बीच में आमेर आया। बोले आमेर है तो यहाँ तो संत दादू दीनदयाल जी का आश्रम है, चले। अरे बोले दुल्हा को अब आश्रम में क्या जाना। बोले नहीं, संत का दर्शन करके फिर फिरेंगे, फेरे तो फिरते रहते यार, नका करनी हो तो हो जाएगी। तो सत्संग चल रहा था, तो दुल्हा और बाराती बैठ गए सत्संग में। दुल्हा को तो भाई सत्संग की आत्मा था, दुल्हा को तो सत्संग का रंग लगा, बड़ा अच्छा लगा। बाराती बोले चलो चलो। बोले अब वो संत महात्मा निवृत्त हो, जरा नजीक से दर्शन करें, दो वचन कुछ उनके हमारे लिए नहीं। सब लोग गए, नजीक गए तो दादू जी ने देखा है दूल्हा, जरा श्रद्धा भक्ति से बोले क्या नाम है। बोले मेरा नाम रज्जब है। दादू जी ने कहा रज्जब तूने गजब किया, माथे बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ठोर, अब तो फंसने जा रहा है। अरे बोले बाबा आप मिले तो काहे का फंसेंगे। और मुकुट उतार के फेंक दिया, बरातियों को भगा दिया और बड़े महान संत बन गए। खाली एक जरा सा सत्संग मिला, आपने तो तालियां बजा दी, फिर क्या, आप तो फिर वही करोगे, वही खाओ पियो और झूठ कपट, ये मेरा तेरा, बस तालियां बजाने से क्या हो जाता है, आपको क्या असर होती। कहाँ की कथाएं लाकर मैं तुम्हारे पागल आगे, मुझे तुमसे न पैसा चाहिए, न तुम्हारा प्रणाम चाहिए, न तुम्हारा जय चाहिए। कैसे भी करके तुम इस भव चक्कर से पार हो जाओ, दुखों से बचो, आवश्यकताओं के गुलाम न बनो। ईश्वर ही हमारी सच्ची आवश्यकता है। सुगंधी नाक की आवश्यकता हमारी नहीं है। ये नाक कान जीभ और बाथरूम करने की इंद्रियों की आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता नहीं।
हमारी आवश्यकता परमात्मा सुख है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा शक्ति। यूरो, डॉलर और रुपया तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। नारायण जो किसी की निंदा करते सुनते वे भी अपने साथ अनर्थ करते। तो पूरा करो योग वशिष्ठ महारामायण के आखिरी वचन क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है। मैंने भी आपको बहुत उपदेश किया, वशिष्ठ जी ने किया तो हमने भी किया है। जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल ब्रह्म बोध प्राप्त होगा। हाँ, जो उपदेश किया उसको विचार के आप शांत आत्मा होंगे, अभ्यास करेंगे तो ब्रह्म बोध होगा। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा का सुख, ब्रह्म परमात्मा में अपना मैं बना स्थित होगा। ओम शांति शांति।